नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकमंच। अभी पंचकुला के HSSC ऑफिस हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जिसके बाहर इतनी सारी भीड़ लगी हुई है और इसका कारण ये है कि हरियाणा के युवाओं को इतने दिनों से नौकरी का जो इंतज़ार था, जो किसी ना किसी वजह से रोकी गई थी, चाहे वो कोर्ट का आदेश ले लीजिए या किसी चयन की प्रक्रिया ले लीजिए, लेकिन जब जैसे ही चुनाव पास आया है वैसे सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती गई हैं। लेकिन अब समय सिर्फ इतना बचा है कि जो है कि अब चुनाव पास में है और आने वाले समय में ये सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी और उसी सारी आपाधापी को लेकर सरकार इतनी हड़बड़ी में है कि वह कब रिजल्ट जो है कि शो कर रही है, कब वो नियुक्ति पत्र दे रही है। और उसी सिलसिले में इतने सारे लोग जिनका किसी न किसी कारण से कहा जा रहा है कि किसी का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ तो किसी का कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ, ये सारी जो दलीलें दी जा रही हैं, इन दलीलों के बाद जो इतने लोग परेशान हैं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इन लोगों की परेशानी का जो वास्तविक रीजन वो क्या है। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए और आप कहाँ से हैं और आप कौन से ग्रुप से हैं? यानी उसी सिस्टम से ये निकाला गया जो है कि वो पेपर, और ये पेपर इस सिस्टम पे अपलोड है, लेकिन फिर भी ये डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये जो है कि वहाँ पे अपलोड नहीं है। और ये सवाल सिर्फ इन्हीं का नहीं है, अगर आप ज़्यादातर लोगों को देखो तो लगभग यही प्रॉब्लम है कि सिस्टम पे वो चीज़ अपलोड है जिसका प्रिंट आउट बाकायदा निकल रहा है, लेकिन अंदर बैठे जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं है। और मज़े की बात तो ये है कि इतना बड़ा मामला जिसमें हजारों लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं भेजा गया ताकि सारी प्रक्रिया को वो देखने की कोशिश की जाए, समझने की कोशिश की जाए। आप देखें तो गेट के बाहर जो हुजूम लगा हुआ है सारी प्रक्रिया को लेकर, वो जो है कि अलग अलग कैटेगरीज को लेकर लगा हुआ है। आप किस ग्रुप से यहाँ पे? क्या आपका क्या कंसर्न है? सर फार्म भरना है, डॉक्यूमेंट सारे एक मजे की बात हो रही है, सोमवार एक मजे की बात हो रही है। सरकार के नाम तो कोई किसी का चेयरमैन से भी अपील की गई है, 6 दिनों की 2 दिनों की बाहर बैठ रही है, हमारे आके हमारी प्रॉब्लम सुनने को तैयार नहीं है। एक मजे की बात हो रही थी, इनने पहले 1800 बच्चों की लिस्ट डाली थी, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड है, सारा होता है, उनकी PMT की लिस्ट डाली थी। उन 1800 बच्चों में से नाम नहीं आ रहा है, जिसमें पहले ने बोल दिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट है, उन 1800 बच्चों में से लिस्ट में नाम नहीं, और खुद बोलने वाले हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड है। मेरे कट ऑफ से 21 नंबर जाता है, कट ऑफ से 21 नंबर जाता है, फिर भी नाम नहीं आ रहा। और उन बच्चों का नाम आ रहा है जिनका डिप्लोमा और लाइसेंस अपलोड भी नहीं है, जिन्हें फॉर्म भी नहीं भर रखा है, जिन्हें फॉर्म भी नहीं भर रखा है, और जिन्हें कैटेगरी फिल नहीं कर रखी उसका लिस्ट में नाम है। जो PMT में फैल है उनका हाँ, एक तीसरी बात, PMT में फाइल है मेरे सामने और उसका लिस्ट में नाम है, फाइनल लिस्ट में नाम है। सरकार नहीं सुनती है, सरकार आप लोगों के मुद्दों को अगर वो अपने उसमें नहीं, एजेंडे में नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम 2 दिन हो लिए सर, इनका HSSC का यही वेट कर रहे हैं कि ये समाधान करते हैं, फिर खुद ये बोलेंगे बच्चे भर्ती रुको गैंग है। अब 2 दिन से समाधान नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या तरीका है? कोर्ट में जाएंगे या तुम्हारा समाधान करते हो। 2 दिन हो गए, दिन रात यहाँ पड़े तरतीब पड़े, इनका वेट कर रहे हैं कि समाधान करते नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर ये खुद कहेंगे कि बच्चे भर्ती रोको गैंग, ये खुद ही भर्ती रुको। आखिर में जब सरकार सबको नौकरी देना चाहती है, आप किस डिपार्टमेंट से हैं और आप किस? हमारा लड़का आया हुआ है लाइन में, वोकेशनल के जो डिप्लोमे उन्होंने चढ़ाई नहीं रखी, ये जानते नहीं वोकेशनल है क्या।
ये क्या पता पढ़ी नहीं है, क्या ये जानते नहीं है, क्या आप कुछ सुपार से भर्ती हुई है ये पता नहीं, तो होता ही नहीं, वो केस में क्या है, हम जाकर अंदर पता किया लाइसेंस लेके गए इनके पास लाइसेंस लेके गए तो ये बोले ये तो आरसी है, आधार कार्ड है, अपना लाइसेंस को बोले या तो आरसी है मोटरसाइकिल की, ये नहीं पता इनको लाइसेंस और आरसी में अंतर की है। ये खुद ये भी एक बहुत ही कंसर्न का जो है कि मुद्दा है कि अंदर बैठे जो डिपार्टमेंट जो इस सरकार इस जनता से इतने पैसे के तौर पे सैलरी लेते हैं, उनको यही नहीं पता कि आधार कार्ड कैसा होता है, लाइसेंस कैसा होता है, जो कि बात ये खुद यहाँ के लोग कह रहे हैं। अभी मैं चेक करवा आया था तो मैम बोली तेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड है, 10th 12th और मेरा डिप्लोमा भी अपलोड है। फिर मेरे को बोले नंबर कितने हैं, मैंने OMR शीट दिखा दी, मेरे 66 नंबर है। फिर भी कंसीडर नहीं करा। बोले आपको क्यों नहीं कंसीडर किया? वो या तो तू बताओगी कंसीडर क्यों ना करे। बोले ये तो हमारी गलती, हमने हाईलाइट कर लिया है। वो गया फिर मेरी गलती कितनी लिखड़ी? बोले ये देखेंगे आगे देखेंगे। अब बताओ क्या करें? मेरा डिप्लोमा भी अपलोड है, 10th 12th भी अपलोड है, लाइसेंस भी अपलोड है, 66 नंबर है, EWS 39 नंबर पे लगी है कट ऑफ और मेरे 66 नंबर है, फिर भी उसमें नाम नहीं है लिस्ट में। अब बताओ क्या करें? 27 नंबर ज़्यादा हो गए। और सवाल बच्चों के भविष्य का है कि 4 साल पूरी ज़िंदगी या इतने सालों तक पढ़ाई करके वो अपने भविष्य को एक सरकारी नौकरी के माध्यम से जिस तरीके से सपना देखते हैं, और सरकार इतनी असंवेदनशील है कि जब पेपर लेकर, जब डॉक्यूमेंट लेकर जब बच्चे जाते हैं तो वो कहते हैं आपका तो सब कुछ ठीक है लेकिन ये हमारी गलती है, हम देखते हैं। और इस गलती भी ना मान रहे, गलती भी नहीं मान रहे, ना मान रहे गलती, हमारी थोड़ी गलती, आपकी गलती है, इनका नहीं। और मेरा डिप्लोमा भी अपलोड रहा है, सब कुछ अपलोड रहा है, इसमें मेरी क्या गलती होगी? 1800 बच्चों का PMT डाला है रोबोट का, तो हमारा उनमें 1800 में नाम तो ये बोल रहे थे जिन बच्चों का नहीं आया ना तो उसके डॉक्यूमेंट्स बोले तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है, और इन 1800 बच्चों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उनमें हमारा नाम था, तो PMT करवा लिया हमारा, तो एग्जाम ले लिया। अब वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हमारे क्यों नहीं है, जब दिखा रहा था 1800 में और अब नहीं है वो, बताओ ये दिक्कत है इनकी, मैंने कहा क्रैश हो गया इनका सॉफ्टवेयर, इनका सारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया जी। ये इंतजाम लगा रहे हैं बच्चों का कि तुमने पहले हमारा नाम था आपकी बेइज्जती रिसाइन कर रही है, आपकी गलती नहीं मान रही, और हमारा भी हमने अपलोड नहीं किया। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है तो दो एग्जाम कैसे ले लिए? हमारे CT ले लिया, फिर मेंस ले लिया, और उसके बाद फिजिकल ले लिया, फिजिकल में क्वालिफाइड रहा, उसकी स्लिप रही। या प्रॉब्लम जी हमारे साथ नहीं, 56 स्थान और जो ग्रुप है और जो डी ग्रुप आगे लगे उनके साथ नहीं मिलेगी। मेरा डी ग्रुप में भी, मेरा C ग्रुप में नहीं है तो मेरा डी ग्रुप में भी नहीं मिलेंगे। और अंदर से कोई आकर बाहर ये जवाब नहीं देता, कोई चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन साहब कोई बच्चों से मिलने नहीं आता, हम ये सोल्यूशन कर देंगे नहीं कर देंगे, कोई नहीं आता, HSC का मेंबर कोई आके जवाब नहीं देता। टोटली 100% इनकी गलती थी, बच्चा की 1% भी गलती नहीं, कहीं भी 1% भी गलती नहीं। सारी दिन रात पढ़ के 65 नंबर आ रहे बच्चों के, 30 साल की और जिनकी आखिरी स्टेज अब सवाल ये है कि इन बच्चों का भविष्य जिसके साथ हरियाणा सरकार खेल रही है, खट्टर सरकार खेल रही है, और जिस आनंद फानन में ये सारी प्रक्रिया करके और वो चुनाव जीतना चाहती है, तो अब सवाल ये है कि क्या हरियाणा के लोग, हरियाणा के बच्चे आने वाले चुनाव में खट्टर जी का जो है कि समर्थन करते हैं, मोदी जी का समर्थन करते हैं, या फिर राजनीतिक तौर पर उन्हें वोटों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। नमस्कार, जय हिंद।